तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर आप लोगों का। तो गाइस, मैं आज एक चैप्टर सेलेक्ट किया हूँ जिसका नाम है भिन्न, फ्रैक्शन भी इंग्लिश में इसको कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप जो है इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखो, यहाँ पे फुल डिटेल्स पाओगे भिन्न के बारे में, यानी कि फ्रैक्शन के बारे में। और मैं पूरा फुल डिटेल से आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ कि फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे अपने एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी सवाल को लगाने से पहले हम सभी को समझना होता है कि वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से वर्क करता है और कैसे हमको इसके आंसर को फाइंड करना होता है। तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को पूरा अच्छे से ध्यान से देखेंगे। जहाँ पे भी डाउट आएगा आप जो है वीडियो में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन के बारे में। तो गाइस देख सकते हो, फ्रैक्शन का हिंदी जो नाम होता है भिन्न होता है। ठीक है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसकी चर्चा की जाती है। जैसे कि अगर कोई पूछता है कि यार भिन्न किसे कहते हैं, तो आप भिन्न को सबसे पहले समझो कि जब किसी भी राशि को कई बराबर भागों में बांट दिया जाए तो उसे भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 100 रुपये है और मैं चाहता हूँ कि इसको 4 बराबर भागों में बांट दूँ। तो अगर 4 बराबर भागों में बांटूंगा तो 4 से जब 100 में भाग दूंगा तो 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25। तो हमारा 4 बराबर भागों में बांटने का मतलब आप समझ सकते हैं कि 100 को मैं 4 बराबर जब भागों में बांटूंगा तो आप देख सकते हैं कि 100 बट्टे 4 और 100 बट्टे 4 और 100 बट्टे 4। ये देख सकते हैं 100 को मैं 4 बराबर भागों में बांट दिया। जितने बराबर भागों में बांटूंगा उतना बाबू हर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 100 को 4 बराबर भाग में काटूंगा तो ये 25 आ जाएगा, और ये काटूंगा 25 आ जाएगा, ये काटूंगा 25 आ जाएगा, ये काटूंगा ये भी 25 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी संख्या को 4 बराबर भागों में या फिर किसी भी संख्या को कई बराबर भागों में बांटना भिन्न के तरीके से हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर एक रोटी का टुकड़ा है, ठीक है, और इस रोटी के टुकड़े को अगर हम जो है इसमें से इसको 4 बराबर भागों में काटा और एक भाग को मैंने यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया। मतलब इस भाग को मैंने यहाँ पे हटा दिया। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इस भाग को हटा दिया। तो अगर इसको भिन्न के रूप में अगर लिखना रहे तो गाइस, तो आप इसको भिन्न के रूप में आप लिख सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं कि कितने बराबर भागों में बांटा मैंने, इसको 4 बराबर भागों में बांटा। तो जितने बराबर भागों में बांटते हैं उतना बटे, ठीक है, कितना भाग मेरा बचा, 3 भाग बचा, ऊपर हम 3 लिख देंगे। आपको आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। तो किसी भी चीज़ को बराबर भागों में बांटना भिन्न कहलाता। और एक तरीका है भिन्न की परिभाषा दूसरे तरीके से कह सकते हैं हम कि जिसको P/Q के रूप में लिखा जाए, जिसको P/Q के रूप में लिख दिया जाता है वो भिन्न कहलाता है। ठीक है, जो P/Q के रूप में लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। बात समझ में आ गया। अब आपको समझाते हैं कि ये P/Q में जो है भिन्न के क्या क्या चीज़ें होते हैं। तो देख सकते हो अगर P/Q आपके पास यहाँ लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो P होता है वो P जो होता है इसको अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? हर कहते हैं। बात समझ में आ गया। ये अंश है और ये क्या है? हर है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। इसी को कहते हैं नॉमिनेटर और इसको क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। आपको ये भी बात समझ में आ रही होगी। इंग्लिश में नॉमिनेटर और हर को इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। यहाँ पे P/Q। अब चलो बात करते हैं कि भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। तो भिन्न के देख सकते हैं कि यहाँ पे भिन्न के 3 प्रकार होते हैं। एक साधारण भिन्न होता है, दूसरा दशमलव भिन्न और तीसरा क्या होता है? वितत भिन्न। अब ये साधारण भिन्न क्या होता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि साधारण भिन्न जो राशि x/y के रूप में लिखी जाती है उसे साधारण भिन्न कहते हैं। यानी कि जिसकी वैल्यू में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लो अगर लिखा हुआ है 10/5, तो भाई यार यहाँ पे ये साधारण भिन्न है, क्योंकि इसको काटोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ओके, तो ये साधारण भिन्न में इसको कह सकते हैं। मतलब जिसकी वैल्यू जो है एक पूर्णांक आता है, ठीक है, वो साधारण भिन्न में उसकी गिनती होती है। अब बात कर लेते हैं या दशमलव भिन्न की। दशमलव भिन्न क्या कहता है? दशमलव भिन्न कहता है हर 10 हो या 10 की घात में हो। यानी कि आपका जो हर हो, मान लीजिए कि यहाँ पे 5 लिखा है तो इसका हर होना चाहिए 10 हो जाए। तो ऐसे भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं? दशमलव भिन्न कहते हैं। अब दशमलव भिन्न हर 10 होने का मतलब क्या होता है? 10 की घात में होने का मतलब ये होता है कि अगर आप 10 से 5 में भाग देंगे तो इसका जो आंसर आने वाला है, तो आप देख सकते हैं इसको काटोगे तो 1/2 आएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0.50 आएगा। समझ में आ रहा? अगर इसी प्रकार कि आपका दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर ये ऐसे मान लीजिए कि 100 यहाँ पे 10 लिख दिया जाए तो क्या होगा ये, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर एक दशमलव काटोगे तो एक अंक यहाँ पे कम हुआ। तो आप देख सकते हो कि इसका 10 आंसर आ रहा है। साधारण भिन्न में गिनती होगा लेकिन इसको दशमलव भिन्न में भी हम कह सकते हैं। ठीक है,
अब देखो दशमलव भिन्न का एक दूसरा परिभाषा ये कहता है कि भाग देने पर दशमलव प्राप्त हो, यानी कि दशमलव भिन्न उसी को कहेंगे जिसका भाग देने पर दशमलव प्राप्त हो। मैंने यहाँ पे जो समझाया आपको, यहाँ पे हमको दशमलव में नहीं प्राप्त हो रहा है, फिर भी इसे दशमलव में हम लोग नहीं रखेंगे, यानी कि जो परिभाषा नंबर 1 है उतना जोरदार परिभाषा नहीं है जितना जोरदार परिभाषा आपका ये है। समझ में आ रहा है? दशमलव भिन्न उसको कहेंगे, दशमलव भिन्न उसको कहेंगे जिसको भाग देने पर हमारा जो आंसर आएगा वो दशमलव में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर 9 अपान यहाँ 2 लिखा हुआ, ठीक है, अब 2 से जो है 9 में भाग देंगे तो 2 चौका 8, एक हासिल बचा, 0 लगाएंगे, 10 या 2 5 10, तो आप देख सकते हैं कि 4.5 आ गया, 4.5 आ गया। तो इट मीन्स ये हुआ कि यह जो भिन्न कहलाएगा ये दशमलव भिन्न कहलाएगा। आपको आई थिंक यहाँ सब समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे वितत भिन्न क्या होता है। वितत भिन्न बहुत ही आसान होता है, इसका कोई निश्चित जो है आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। वितत भिन्न का एक दूसरा नाम होता है जिसको लगड़ी भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? लगड़ी भिन्न भी कहते हैं। वितत भिन्न को कौन सा भिन्न कहते हैं? लगड़ी भिन्न कहते हैं। लगड़ी भिन्न क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके स्वरूप के हिसाब से, क्या स्वरूप के हिसाब से इसको जो है लगड़ी भिन्न कहते हैं। क्योंकि जो है अगर आप वितत भिन्न की परिभाषा की बात करते हैं तो इसमें सीधे सीधे लिखा गया है कि कोई निश्चित परिभाषा नहीं है वितत भिन्न की, क्योंकि इसके अंश और हर में कोई निश्चित नियम नहीं है, ठीक ना। और इसको लगड़ी परिभाषा क्यों कहा गया? क्योंकि ये जब सवाल लिखा जाता है तो यहाँ पे इस तरह से इस शेप में आपको सवाल देखने को मिलता है। जैसे मैं यहाँ पे एक सवाल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हैं 2 धन 2 अपान 2 धन 2 बटे 3 धन 2। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से सवाल बढ़ता चला जाता है, इसलिए इसका नाम लगड़ी भिन्न भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब आपके अंदर जिज्ञासा जग रहा होगा कि सर इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो चलो मैं इसको समझा भी देता हूँ एक छोटा सा सवाल लिख करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 धन 2 बटे 3 धन 2 बटे 2। एक छोटा सा सवाल लेते हैं, चलो मैं थोड़ा सा और इसको बढ़ा देता हूँ। इस सवाल को सॉल्व करना है, आपको क्या कर देना है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह के सवाल को लगाने के लिए मैं थोड़ा सा अंक चेंज कर देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि जो है आसान सवाल को बनाया गया है, तो मैं थोड़ा अंक चेंज कर दिया। अब देख सकते हैं इस सवाल को लगाने के लिए तो आप 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, यानी कि 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूना 4, और 4 में 3 जोड़ देंगे, प्लस का चिन्ह है तो 4 में 3 जोड़ देंगे, 4 3 7। तो टोटल यहाँ की वैल्यू अब कितनी आ गई? 7 आ गई। तो आपके पास यहाँ तक की चीज़ बची है, तो इसको मैं यहाँ पे साफ साफ लिख देता हूँ ताकि आपको जो है समझा सकूँ मैं इस बात को, ठीक है। जब आपको आ जाएगा तो आप ये काम नहीं करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इस जगह पे हमारा कितना आया था? 2 दूना 4, 4 3 7, 7 बटे 2, यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 7 बटे 2। अब आपने इस केस में देखा होगा, अब हमारे पास इस तरह का केसेस आ गया। अब इस तरह से चीज़ों में आपने देखा होगा कि अगर कोई भी चीज़ a बटे b अपान c होता है तो c का गुणा ऊपर हो जाता है। इसी प्रकार 2 का गुणा 2 में हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। बाबू यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 4, ये 2 यहाँ से गायब हो जाएगा। अब देख सकते हैं फिर उसी तरह के केस में आ गया, तो 7 त्रिक 21, 21 में 4 जोड़ेंगे तो 21 4 25, टोटल हो गया आपका ये वाला वैल्यू कितना आ गया? 25 बटे 7। ओके, 7 त्रिक 21 4 25 बटे 7। अब हमारे पास ये चीज़ बचा तो इसको हम साफ साफ यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पे 25 बटे 7 मेरा आया, 25 बटे 7। अब 7 का गुणा 2 में करेंगे, 7 दूना 14, ऊपर मेरा 14 हो गया तो 2 धन 14 बटे यहाँ पे 25 हो गया, ठीक है। देखिए कितना आसान सवाल है, 7 दूना 14 2 धन, अब 25 का गुणा 2 में 25, 25 दूना 50, 50 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 64 अपान 25। आई थिंक ये दिस इज आपका ये आंसर हो गया। आई थिंक आपको वितत भिन्न भी समझ में आ गया, क्योंकि वितत भिन्न का नाम बाबू लगड़ी भिन्न भी होता है और उसको इस प्रकार जो है इसको सॉल्व करते हैं। गाइज आप आई होप आपको यहाँ तक की सारी बात समझ में आ गई। तो गाइज इसके सेकंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा साधारण भिन्न के कुछ फैक्ट के बारे में कि साधारण भिन्न के सवालों को किस तरह से जल्दी से हम सॉल्व कर सकते हैं, दशमलव के भिन्न को और वितत भिन्न के सवालों को कैसे हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो है इसका नेक्स्ट वीडियो जो है उसको आप वेट करिए, और अगर आप वीडियो कई दिनों बाद मेरा देख रहे हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जा करके वहाँ से आप जो है इसको चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।